बहरहाल मेरा मौकिफ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज गुफ्तगू होगी एक नए उन्वान पर, जिस पर पहले मैं एक तवील वजाहत के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ। नाज़रीन, ख़त्म नबूवत के हवाले से मैंने ऑलरेडी पहले जो चैनल था मेरा उस पर 22 एपिसोड और मुश्तमिल हर उन्वान से गुफ्तगू हुई, लेकिन वो कुछ वजूहात की बुनियाद पर मेरा वो चैनल ब्लॉक कर दिया गया। और शायद वजह उनमें से एक ये भी हो कि मैंने ख़त्म नबूवत पर वो एक तवील काम किया था और फिर बहुत सारी ऑफ़रों को ठुकरा देने की बाद ये मेरे साथ हुआ। नाज़रीन, आज फिर उसी उन्वान से, लेकिन आज एक स्टेप बढ़ के बात होगी। उसमें तो पहले हमने ख़ातम के मानी पर, फिर इमाम मुफस्सिरीन की माना पर, फिर कुरान और हदीस में ख़ातम और हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पर जो 129 आयात की मैंने पेश की थी, जिनमें ये उन्वान था कि हुज़ूर आखिरी नबी हैं, हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी नाज़रीन, आज ख़त्म नबूवत के हवाले से सबसे पहले मैं आज आपके सामने पेश करूँगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी साहब, जिन्होंने ऐसे दावे किए और उनके मानने वाले ख़ुद को मुसलमान कहते हैं अभी, और कहते हैं मुसलमानों का ही एक फ़िरका है। और मैंने जब क़दियानियों को पढ़ा और आज के दौर के जो क़दियानियों के रसाले निकलते हैं लाहौर से भी और दीगर नेट की दुनिया में मौजूद हैं, जब उनको मैंने पढ़ा तो वो ये कहते हैं हम इस्लाम का, अहले सुन्नत का एक फ़िरका हैं। जिस तरह के देवबंदी और बरेली फ़िरका हैं, हम भी एक फ़िरका हैं और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और कहते हैं हम पहले मुसलमानों का फ़िरका ही थे, हमें बाद में पाकिस्तान में ये डिक्लेयर किया गया कि ये मुसलमानों का फ़िरका नहीं है। हमारा कलमा वही है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं, हम वही कुरान पढ़ते हैं, वही हमारी हदीसें हैं, हम सब कुछ उसी पे अमल करते हैं। तो सारा दावा यानी उनका मुसलमानों वाला है और कलमा भी यही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यही कलमा वो पढ़ते हैं और सारे कलमा शहादत भी यही पढ़ते हैं, यानी सारे अमूर, नमाज भी इसी तरीके से पढ़ते हैं, अजान भी इसी तरीके से देते हैं। तो सारे जो है उनके अमूर मुसलमानों वाले हैं और ख़ुद को कहते हैं मुसलमान हैं और वो ये कहते हैं कि हम अहले सुन्नत का एक फ़िरका है। अब बाज़ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं जी वो हमें काफिर कहते हैं, अगर वो हमें काफिर ना कहें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। हालांकि ये कोई असूल नहीं है। कादियानियों को काफिर किसी ने इसलिए नहीं कहा। कादियानियों को काफिर क्यों कहा गया, आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 24 दावे अहमद जो है ग़ुलाम अहमद कादियानी के दिखाऊंगा। ग़ुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के 24 दावे, मैं शुरू से लेकर के उनके कुछ दावे 12 से 13 दावे वो हैं जो उन्होंने मकाम नबुव्वत और इस तरह के किए हैं, और उससे पहले जो बाकी 12-11 दावे हैं वो अपनी ज़ात पे करते आए और उनको झूठा साबित करते आए। मेरी मुर्जा याद रखें, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का कोई एक दावा नहीं है। जब इस बंदे को आप सुनेंगे या इसके चाहने वालों से या मानने वालों को मिलेंगे तो वो कभी कह देंगे भाई हमारे तो मिर्ज़ा साहब ने नबी होने का दावा ही नहीं किया। आप कहेंगे जी मेहदी होने का दावा किया है, तो वो कहेंगे जी मेहदी होने का दावा नहीं किया। आप कहोगे जी ज़िली होने का दावा किया, ज़िली नबी, यानी ज़िल कहते हैं साए को, यानी नबी नहीं, नबी का साया बन के आए, नबी जैसा थे। तो फरमाया जी ये दावा भी उन्होंने किया। आप उन्हें कहेंगे जी ब्रूज़ ही नबी थे, यानी ब्रूज़ कहते हैं एक नबी जो छुपा हुआ हो फिर ज़हर हो जाए, तो वो है। फरमाया वो भी नहीं है। तो ये आप वो देखेगा कि जो बंदा किस टाइप का है, तो वो कहेगा जनाब हमारे तो कादियानी साहब ने मुजद्दिद होने का दावा किया, वो तो मुजद्दिद थे, वो आलिम थे, वो मुहद्दिस थे, ये तो दावा नहीं है। आप कहेंगे सबूत दो, वो किताब उठाकर दिखा देंगे कि देखिए कादियानी साहब लिखा है मैं मुहद्दिस हूं। आप कहेंगे यार ये क्या, हमें तो सुना है ये तो नबी कहने का दावा किया है। असल में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का कोई एक दावा है ही नहीं, 24 से ज्यादा दावे हैं। आप कुछ भी कहेंगे वो उठा के दिखा देंगे, जनाब देखिए हमारे कादियानी साहब का ये दावा है। आप उन्हें कहेंगे जी वो, यानी उस किताबों में हर चीज दावा मौजूद है।
वो जैसा बंदा देखते हैं कदियानी, वो वैसी किताब दिखाते हैं, देखिए कदियानी साहब का तो ये दावा है ही नहीं। लिहाजा इस बात को समझें, उस मकर को समझें, इस चाल को समझें। मैं बहुत सारे कदियानियों के साथ लाइव भी मिला हूं, उनके अभी भी ग्रुप्स के अंदर मौजूद हूं, मैं देखता रहता हूं। वो कभी कहते हैं जी हमारे तो कदियानी साहब का ये दावा है ही नहीं, मिर्जा साहब का ये दावा है ही नहीं कि वो नबी है। वो तो कहते हैं हम तो, वो अपने आप को मेहदी कहते हैं, और जब कोई मेहदी की उम्र बात आ जाए कहते हैं जी हम तो मेहदी मानते नहीं है, हम कहते हैं वो आलिम मुहद्दिस थे। यानी जिस तरह का बंदा देखा उस तरह की बात बचा दी, कह दी। अब आगे देखिए आप, मैं आपको सारे जो है दिखाता हूं उनके दावे, नबी होने तक के दावा दिखाऊंगा, बल्कि नबी से भी अफजल होने का दावा मैं दिखाता हूं। यानी साहब ये उनके चाहने वालों से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ दावत फिक्र है कि उन्हीं की किताबों से पेश करूंगा। आप देखिए तो सही ये क्या है किताबों के अंदर। सबसे पहले नाज़रीन ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी साहिब जो हैं, उन्होंने सबसे पहला जो दावा किया वो अपनी नस्ल के बारे में किया, और वो ये कहते हैं कि हम जो ख़ानदान है हमारा, अब अपने ख़ानदान के मुतालिक वो जो दावे करते रहे पहले वो देखें। यानी एक बंदा जो चूड़ा हो, मुसल्ली हो, उसको कहेंगे तुम मुसल्ली हो, मिरासी हो। हालांकि मैं तो ये नस्लों पे इतमाद नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कोई भी हो तो मुसलमान है, इंसान है, और कोई मुसलमान ना भी हो तो मैं तो ये कहता हूँ वो एज ए इंसान उसकी हम उसे मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन मैं उनकी अपनी किताबों से बात कर रहा हूँ। जब लोग उन्हें कहें किसी बंदे को कि ये मिरासी है, मुसल्ली है, किसी कम ज़ात से है, तो वो बंदा अपनी डिफेंस के तौर पर कहे कि नहीं जनाब मैं तो राजपूत हूँ, मैं मुग़ल हूँ, मैं अराइन हूँ, ये बड़ी बड़ी कौमों का नाम ले, तो फिर आप देख लें कि उस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन या उसका क्या म्यार होगा। मेरा कमेंट्स बिल्कुल बैड नहीं होगा, मैं गैर मुस्लिम के खिलाफ भी बात करता हूँ तो मैं उनको दावत फ़िक्र देता हूँ, कभी मैंने गलत कमेंट्स नहीं किए। लेकिन यहाँ भी मैं गलत कमेंट्स नहीं करूँगा, किताबों के जवाब से वही पढ़ूंगा। सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी साहब की किताब कोशिश करूँगा कि आपके सामने असल स्कैन भी पेश करूँ। किताब अल बरिया इसके हाशिया है, और रूहानी ख़ज़ाइन, आप सारी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। रूहानी ख़ज़ाइन एक तवील किताब लिखी गई जो कि सारी किताबें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी की एक जिल्द के अंदर जमा कर दी गई। रूहानी ख़ज़ाइन के नाम से वो ले लें तो मेरे पास रूहानी ख़ज़ाइन मौजूद है, मैं उसी से ली, लेकिन इसके अंदर किताब है किताब अल बरिया, उसका सफ़ा 145, और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 13 और सफ़ा 163। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कहते हैं अब मेरे सवाने में इस तरह से समझ लें, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी अपने मुतालिक बता रहे हैं कि मेरा नाम ग़ुलाम अहमद और मेरे वालिद साहब का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा, और मेरे दादा का नाम अता मोहम्मद और परदादा साहब का नाम गुल मोहम्मद। जैसा कि बयान किया गया कि हमारी कौम बरलास है, ये कौम का नाम है, बहुत बड़ी कौम थी, तो वो कौम है, और कहते हैं हमारा ख़ानदान समरकंद से आकर यहाँ कदियान के अंदर रैश पजीर हुआ। यानी उन्होंने अपनी पहला दावा ये किया कि मेरी कौम क्या है, वो मेरी कौम है कौम बरलास। अब कहता है मेरा दूसरा इल्हाम मुझ पर ये हुआ, काफरू रद्दु इलैहिम रजुलन मिनल फारिस, कहता है शुक्रल्लाह सईदहू, मैं जो लोग काफिर हुए और मर्द ने जो फारस असल है उसके मजहब को रद्द कर दिया। कि दूसरा इल्हाम ये हुआ कि जो लोग काफिर हुए और फारसी असल जो शख्स था उसके जो है मजहब को रद्द कर दिया, खुदा उसकी कोशिश का शुक्रगुजार है। ये तमाम इलामात ज़ाहिर करते हैं और हमारे आबाओ अजदाद फारसी थे, कुछ कहता नहीं हूं मैं। पहली किताब रूहानी ख़ज़ाइन, उसके अंदर जो रिसाला है उनका किताब अल बरिया, उसके अंदर लिखते हैं कि मैं कौन था, मैं बरलास, मेरी कौम जो है मेरे वालिद वो थे। अब वो इमाम आज़म हनीफा के लिए जो आयात और जो हदीसें हैं उनके ऊपर अपने ऊपर कहते हैं ये इल्हाम हुआ है कि इससे मुराद जो शख्स वो फारस से पैदा होगा वो मैं हूं, और मेरे क्योंकि आबाओ अजदाद अवलीन फारसी थे। ये जनाब ये भी हवाला नोट कर लें, कहें कि ये रज़ी साहब ने खुद से कर दिया। हवाला नंबर नोट करें, ग़ुलाम अहमद क़दियानी की किताब रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 13 सफ़ा 123, और यही किताब अल बरिया का हाशिया 138। पहले क्या लिख रहे हैं, और एक हफ्ते के बाद फिर अगला जब कॉलम लिखा उसके अंदर क्या लिखा कि मैं फारसी हूं। ठीक है, अब मैं इस बारे, अच्छा अगली बात सुने जरा। खुदा ने मुझे, ये तीसरा दावा,
खुदा ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं इसराइली भी हूं, मैं फातिमी भी हूं। कितनी नस्लें हैं बंदे की। अगर आगे देखें जरा, ये भी सफा नोट कर लें। मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी, किताब का नाम तोहफतुल गोरड़िया, पीर मीर साहब के रात के लिखी जाने वाली किताब। उसमें लिखा कि मैं वो हूं, मेरे बुजुर्ग सारे कौन थे, कि मैं इसराइली भी हूं और मैं फातिमी भी हूं। तो ये जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी किताब एक गलती का अजाला और रूहानी खजान के अंदर जिल्द नंबर 18 सफ़ा 216, उसके अंदर रिसाला लगा हुआ है, एक गलती का अजाला। उसके अंदर लिखते हैं मैं कौन हूं, मैं जो है इसराइली भी हूं, फातिमी भी हूं। और आगे देखें 4, हवाला नंबर 4 देखें, मैं तोहफत गोरड़िया में लिखा, पीर मेरे शेख साहब के रात में लिखी जाने किताब। कहते हैं मेरे बुजुर्ग चीनी दूध से पंजाब में आए थे। कहते हैं मिर्जा गुलाम कदियानी साहब कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग चीन से आए थे, मैं चीनी और नस्ल हूं। मैं कमेंट्स नहीं करता जनाब, मैं तो सिर्फ आपसे किताब पेश करता हूं। अगली बात से जनाब कहते हैं 5वां हवाला, 5वां रेफरेंस, बनी फातिमा से होने का दावा क्या कैसे करते हैं। कहते हैं अगरचे अलवी तो नहीं हूं मगर बनी फातिमा से हूं, मेरी बाज दादियां मशहूर और सही और नसब सादात में से हैं। यानी इसकी दादियां जो थी वो कौन थी, वो सही और नसब सादात में से थी। जब यानी शिया और जो आले बैत से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं उनको पिसलाने की बात आई ना, तो फिर ऐसी बात हो गई। तो नंबर 5 पे दावा किया कि मैं अलवी नहीं हूं लेकिन मैं फातिमा की औलाद में से हूं, मेरी बात दादियां सादात थी। अच्छा, एक और यहां बात कर देता हूं। मैं अपने खानदान की निस्बत कई दफा लिख चुका हूं। एक अगला दावा करते हैं, दावा नंबर 6 कि मैं एक शाही खानदान से हूं, मैं बनी फारिस से हूं और मैं फातिमा के खून से भी हूं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं बनी फातिमा से भी हूं, उनके खून से भी हूं और एक माजून मुरक्किब हूं। देखिए, मैं यकीन जानिए बंदे की ज़हनी कैफियत का हाल क्या होगा। ये किताब मेरी नहीं है, मैं हवाला दे रहा हूं, किताब दिखा भी दूंगा, आप खुद लिखें देखें। किताब गुलाम अहमद कदियानी तर्याकुल कुलूब, सफ़ा नंबर 159 और रूहानी खजान जो मजमूआ है इन तमाम किताबों का, उसके अंदर जिल्द नंबर 15 में ये किताब जमा की और उसका सफ़ा नंबर है 286। कहते हैं मैं तमाम नस्लों की खूनों का माजून हूं, मुरक्किब माजून हूं। मैं ये जब खुदा का सब मुताला कर रहा था और जब मैंने ये मुताला किया तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अल्लाह माफ़ फरमाए, इस बंदे की ज़हनी कैफियत क्या थी और ये किस तरह का आदमी है। मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा चले एक इल्मी काफिर को भी हक है अपना इल्मी चीज़ पेश करने का, तो मैंने काफिर को भी पढ़ा है, मैं इंजील को पढ़ा है, मैंने गैर मुस्लिम की चर्च के अंदर जाकर के मैंने गुफ्तगू की हैं, उनकी दलाइल सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, होते हैं दलाइल, हर मजहब के पास दलाइल हैं, हर फिरके के पास दलाइल हैं। और उस शख्स का जो तर्जुमान होता है उस फिरके का, मजहब का, उस तर्जुमान की कैफियत इल्मी देखी है मैंने शिया को पढ़ा, मैंने गैर मुस्लिम के बड़े बड़े मुहक्किकीन को पढ़ा है, उनके पास दलाइल हैं, वो इल्मी बात करते हैं। लेकिन इस तरह का शख्स जिसकी अपनी कैफियत क्या है ज़हनी, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? अब खुद ईमान से मुझे बताएं। अब आगे देखें, ये हो चुका। अच्छा जी, अब चूंकि हिंदुस्तान की बात थी तो वहां हिंदू लोग भी मौजूद थे, अब हिंदुओं को भी तो इंप्रेस करना था ना भाई, उनके लिए जरा सुने। कहते हैं बस जैसा कि आर्या कौम के लोग करशन के ज़हूर का उन दिनों में इंतजार करते रहे। आर्या कौम, ये हिंदुओं के ये कौम है, मुसलमान भी इसमें हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, तो हिंदुओं में एक कौम आर्या जो थी उनके बारे में बात करते हैं। कहते हैं वो कृष्ण के ज़हूर का इंतजार करते रहे, तो सुन लो वो कृष्ण मैं ही हूं। पहला दावा कि मैं ये भी दावा किया कि मैं कृष्ण हूं। वो कृष्ण जो
कृष्ण विष्णु जो है वो पैदा होना था। ये जो महाभारत किताब है हिंदुओं की, उसका सफ़ा महाभारत के सफ़ा 24 पर लिखा हुआ है कि वो जो एक कृष्ण जो है वो दोबारा से ज़हर होंगे, दूसरा जन्म लेंगे। और वही जो है हिंदू और महाकौरक शास्त्र के अंदर भी ये लिखते हैं। तो वो हिंदुओं की बात उन्होंने जिसने पढ़ी उसने कहा कि वो जो कृष्ण हिंदुओं के लिए दाखिल होना था वो कृष्ण मैं ही हूं। अच्छा, ये 7वां दावा, यानी हिंदू हूं मैं। वो जो हिंदू कृष्ण था वो कहता है मैं हूं, 7वां दावा। तो ये जनाब इसको देख लीजिए, ये इनका किताब का नाम है रूहानी खज़ान, जिल्द नंबर 22 और उसमें सफ़ा 125। ये रूहानी खज़ान ले लें एक, ये काफ़ी है पढ़ने के लिए इसकी हकीकत को, क्योंकि ये सारी किताबें मिर्ज़ा की जितनी किताबें हैं ना सबको जमा किया गया है। तो इसकी किताब है हकीकतुल वही, ये उसके अंदर सवा 85 पर लिखा है उन्होंने, उसने 85 हकीकतुल वही अंदर लिखा, और रूहानी खज़ान के अंदर ये किताब भी दाखिल है। ठीक है, ये है रूहानी खज़ान। अच्छा, अब जी वो तो था हिंदू होने का दावा। अब जरा देखो जरा सिखों के बारे में। भाई सिखों को इम्प्रेस करना है ना, अगर सिख रह गए तो फिर उनके लिए क्या बचेगा। ये दावा नंबर 8 सितंबर 1906 बवक्त फजर कई इल्हाम मुझ पे हुए। उनमें से एक ये भी है कि मैं अमीनुल मल्क जय सिंह बहादुर हूं। अमीनुल मलिक जय सिंह बहादुर, वो जय सिंह बहादुर जो सिखों का एक अमीन शख्स है वो मैं ही हूं। ये मुझ पे एक इल्हाम में से एक इल्हाम ये हुआ। ये कैसे इल्हाम होते थे भाई, कुछ हमें समझ नहीं आई। ठीक है, अगली बात, ये सिख होने का दावा हो गया। अब 9वां दावा, मैं आर्यों का बादशाह होने का दावा कैसे हुआ, वो देखिए जी ना। ये दावा सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला ने बार बार मेरे ऊपर ज़हर किया, यानी इल्हाम किया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो कि कृष्ण आखिरी जमाने में ज़हर होने वाला था वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, और आर्यों का बादशाह भी मैं ही हूं। साथ कृष्णों को भी खुश कर दिया, साथ हिंदुओं को खुश कर दिया, और आर्यों को अपनी तरफ उस वक्त, क्योंकि आर्य कौम बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद थी, तो उनको इंप्रेस करने के लिए कहा जी मैं वही आर्यों का बादशाह हूं। और इसकी किताबों में मिलता है कि बड़ी तादाद में आराइन लोग जो है वो इसकी बरगाह में बैठते थे, इसके पास इसकी मजलिसों में बैठते थे और बैठ करके इसकी सुमा करते थे। इसका ये पहले का आलम दीन बना, वो आगे आएगी सारी बातें। और आलम दीन बन के मस्जिद के अंदर इमाम था, सुन्नी रहा, फिर बरेलवी रहा, फिर मजहब अहले हदीस कहा, फिर देवबंदी बना, बहुत सारे मज़ाहब चेंज किए। इस तरह इस्लाम के अंदर भी वो देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, और फिर मुर्तद हो गया जी। और आगे देखें, कहा जी आर्यों का मैं कौन हूं, मैं वो जो कृष्ण आने वाला था वो हूं, मैं आर्यों का बादशाह हूं। इसका हवाला भी सुन लें, हकीकतुल वही के अंदर ये बात मौजूद है, और रूहानी खज़ान के सफ़ा 22 नंबर जिल्द और 822 नंबर सफ़ा, वही यानी उसी हकीकतुल वही किताब के अंदर दूसरा दावा भी लिखा। अच्छा, रुद्र गोपाल, इसके बारे में क्या कहता है, कहता है जो मुल्क हिंद में कृष्ण नाम एक नबी गुजरा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कृष्ण नबी गुजरा मुल्क हिंद में, जिसको रद्दुर कुबाल कहते हैं। तो कहता है यानी फना होने वाला और परवरिश करने वाला, फना करने वाला और परवरिश करने वाला रद्दुर कुबाल, उसका नाम भी मुझे ही दिया गया है। और यह दावा उन्होंने किधर किया, ये कहा कि रूहानी हकीकतुल वही के अंदर, उसी किताब के अंदर, ये तीसरा दावा। और ये दावा नंबर 10 है, कहते हैं रूहानी खज़ान की 822 नंबर सफ़े के आखिर में ये टाइटल लिखी हुई है। बहुत सारे यानी उनको जो ऊपर इल्हाम हुई है वो इल्हाम बता रहे हैं कि पहला इल्हाम हुआ मैं हिंदुओं का फलान हूं, फिर आरईन हूं, फिर मैं ये हूं। यानी आप देखें कि बंदे के दिमागी तवाज़ुन आप देखें। ठीक है, अच्छा अब मैं एक शेर सुना देता हूं कदियानी साहब का। 11 नंबर दावा, कहते हैं जी मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नेज़ इब्राहिम हूं, नस्लें हैं मेरी बेशुमार।
यानी मैं बेशुमार बेनस्ला हूँ, मैं मेरी बहुत सारी नस्लें हैं, इसकी तशरीह मैं कर देता हूँ। और मैं कभी याकूब भी हूँ, मैं मूसा भी हूँ, मैं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सारे नबियों के साथ नस्ल, और कहा मेरी नस्लें बहुत सारी हैं। वो तो मुझे लग रहा है भाई, वो तो हर बंदा पढ़, यानी आप खुद देखें कि 11 दावे मैंने आपको समझ रखे। यानी मिर्ज़ा साहब की नस्ल के बारे में, उनके अपने जो खून है उसके बारे में भी अभी तक खबर नहीं हुई कि वो कौन है किताबी वाला से। अब एतराफ़ किया 12 नंबर में आपको बताता हूँ। आखिर में जो एतराफ़ किया, मैं कहता हूँ ये एतराफ़ ठीक किया। कहते हैं करम खाकी हूँ। अच्छा, वो जो शेर पढ़ा है वो शेर किधर है वो बता दूँ भला। 11 नंबर जो उन्होंने पेश किया कि मैं ना आदम हूँ, मैं याकूब हूँ, मेरी नस्लें हैं बेशुमार। तो इस शेर को उन्होंने लिखा जनाब दुर्र समीन किताब है उनकी, सवा 100 पे लिखा। ये किताब मुझे रूहानी खजान में, आई थिंक ये नहीं है, इसमें रूहानी खजान में मुझे नहीं नजर आई। तो दुर्र समीन जो है उस किताब में उन्होंने सवा 100 पे लिखा कि मेरी नस्लें हैं बेशुमार। और फिर दुर्र समीन के सवा 68 पे लिखते हैं असल बात, कर मैं खाकी हूँ मैं प्यारे, ना हूँ मैं आदमजाद। यानी मैं कर मैं खाकी हूँ प्यारे, नहीं हूँ मैं आदमजाद, हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की आर। इंसानों का दुश्मन हूँ और मैं नफरत की जा हूँ, ऐसी चीज़ हूँ मैं। और हकीकत बात भी यही है, हकीकत बात भी यही है। नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी के बारे में लिखा। अब मिर्ज़ा साहब क्योंकि इतने दावे करने के बाद कभी कहते हैं मेरी नस्ल ये है, कभी ये है, असल में मिर्ज़ा साहब को अपने जिन्स के ऊपर भी शक था कि मेरी जिन्स किस तरह की है। बल्कि मैं अब चूंकि मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुई, पहला एक इल्हाम हुआ कि वो एक फ़ारसी जवान हैं। वो कौन है? फ़ारसी जवान है। और दूसरा इल्हाम हुआ कि सलामत बर तू ए मर्द सलामत, कि तू मर्द है। लेकिन इसके बाद दावा है मर्दगानी से मुनफिर होकर दावा एक और दावा करते हैं। वो क्या कहते हैं जनाब, मिर्ज़ा साहब के एक मुरीद हैं काजी यार मोहम्मद, अपने ट्रैक नंबर 34 मुसूमा, ठीक है, मुसूमा के नाम से इनका ट्रैक इस्लामी कुर्बानी, इसके ऊपर उन्होंने वो सारा छापा। उसमें लिखते हैं कि हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ने एक मौका पर अपनी हालत ज़हर फरमाई कि कश्फ की हालत थी उन पर, और गोया आप औरत हैं, और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इज़हार फरमाया है। यानी आप औरत थे और आपने खुद पे रजू किया और मर्द बन गए, नऊज़ बिल्लाह। अब देखिए क्या थे, उधर कह रहे मैं जवान मर्द हूँ, ये 3-4 हवाले। पहला इलाम मैं जवान मर्द हूँ, ये मजमुअतुल हिम्मामात सफ़ा 434। अगला इलाम कि तू मर्द है, तज़किरा मजमुअतुल हमामात सफ़ा 697। उसके बाद नंबर 3 काजी यार मोहम्मद की किताब इस्लामी कुर्बानी, ट्रैक नंबर 43 रिसाला जात सफ़ा नंबर 34 पर लिखते हैं कि वो औरत थे। खुदा ने फिर मुझे इल्हाम किया कि तेरे घर में लड़का पैदा होगा, हकीकत वही तज़किरा सफ़ा नंबर 144। यानी आप देखें, और फिर बाबू इलाही बख्श चाहता है कि मिर्ज़ा तेरा हेज देखे। जिन जो मेंसेस होते हैं औरतों को मावारी होती है, तो वो देखने के लिए नऊज़ बिल्लाह बाबू इलाही बख्श चाहता है कि वो मिर्ज़ा का हेज देखे। इसका रेफरेंस भी नोट कर लें। यानी उसको मिर्ज़ा साहब को हेज भी आता था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी हकीकतुल वही और रूहानी खजान के अंदर हकीकतुल वही लिखा हुआ है, मौजूद है रसाला, उसका जिल्द नंबर 22 सफ़ा 571 है। तो मिर्ज़ा साहब की यानी आप देखें कि मिर्ज़ा बशीर जो आपके मिर्ज़ा बशीर साहब जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी साहब के बारे में क्या लिखते हैं वो सुने ज़रा। कहते हैं कि बयान किया, अब ये तो मिर्ज़ा बशीर मिर्ज़ा क़दियानी का अपना खून है, वो क्या लिखता है, बयान किया मुझसे वालदा साहिबा ने कि हमारी दादी एम ज़िला होशियारपुर की रहने वाली थी। अब दादी के बारे में मिर्ज़ा बशीर जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी का अपना खून है, वो क्या कहता है कि हज़रत साहब फरमाते थे कि हम अपनी वालदा के साथ बचपन में ही कई दफ़ा एम गए थे, ठीक है, वालदे थे बचपन में चिड़िया पकड़ते थे जनाब। यानी आपका ज़हनी तवाज़ुन देखें कैसा था। और आपकी दादा फरमाती हैं वो होशियारपुर की थी बचपन से, यानी इस तरह का सिस्टम था। और इसके अलावा बहुत सारी और दिमागी खलल के कई वाक़यात हैं
कि जैसे मालूम होता था कि ये बंदा जो है इसका दिमागी तवाज़ुन बचपन से ठीक नहीं था। कई ऐसे मैं आपको जो है चीज़ें पेश कर सकता हूँ। अब नाज़रीन, ये तो था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी के पहले दावे और उसकी नबूवत के मामलात के बाद पहले के जो उसके ज़िंदगी के हालात थे। अब मैं आपके सामने ये जो मैंने आपके सामने तकरीबन 10-12 दावे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी की पहली ज़िंदगी का पेश किए हैं, जिसमें उसने अपनी नस्लों के नस्लें बदली हैं, अपने बहुत सारे अपने बारे में गलत चीज़ें तशबीह दी हैं, जो कि एक आम शख्स समझ सकता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन किस तरह का था। अब आते हैं ये नबूवत की तरफ। सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी के शुरू में जो अकीदा था वो यही था कि जो बंदा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न माने वो काफिर है, और जो ऐसा दावा करे वो भी काफिर है, और उसके जो कुफर में शक करे वो भी काफिर है। और ख़ातमुन नबीयीन से मतलब यही है कि हुज़ूर सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए, हुज़ूर के बाद कोई नबी ना ज़िली होगा, ना मरूज़ी होगा, ना कोई हुज़ूर की यानी ना कोई नबी होने का दावा करेगा, किसी तरह का नबी होगा। वो कौन है? या कोई यही शख्स दावा करे कि मुझ पर वही नाजिल हुई है या इल्हाम हुआ है, वही नाजिल हुई है मुझ पर, वही शरी, तो ऐसा कोई दावा करे वही नाजिल होने का, वो बंदा भी काफिर है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़दियानी की पहली किताबों से मैं आपको दिखाऊंगा। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़दियानी का एक अपना पहला दावा था। उसके बाद उसने सबसे पहला जो दावा किया उसके मुतालिक हम चलते हैं और देखते हैं कि उसने क्या दावा किया। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़दियानी साहब ने पहले तो ख़त्म नबूवत के कायल थे, फिर उन्होंने इसका इनकार किया, और इनकार करते हुए इस तरह से इनकार किया कि उन्होंने कहा जी जो बंदा ये माने ऐसा कोई इस्लाम मज़हब नहीं कि जिसके अंदर ये गुंजाइश ना हो कि बाद जो है वो नबी नहीं आ सकता, बल्कि उन्होंने कहा कि जी वही का सिलसिला जारी है और नबी आ सकते हैं। जिस मज़हब में ये तसव्वुर हो कि अल्लाह के नबी के बाद मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो मज़हब शैतानी मज़हब है। और फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मैं ऐसे मज़हब को मज़हब नहीं मानता और ऐसे मज़हब से मैं बेजार हूँ, और ऐसा मज़हब जो है वो जहन्नम की तरफ जा रहा है और ये जहन्नम में ले जाता है। ये मज़हब अंधा है और अंधा ही रहेगा और कब्र में अंधा ही लेके जाएगा। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है उनके उम्मती जो हैं वो जो है एक तरह उलमा जो है वो उम्मती भी हैं, और ज़रूर फरमाया उलमा उम्मती कान अंबिया बनी इसराइल के बनी इसराइल के जो अंबिया थे उनकी तरह मेरे जो है उम्मती उलमा हैं। तो यहाँ भी उलमा को नबियों से मुशाबत दी जा रही है। तो इस एक लंबी इस्तदलाल किया इधर से, और वो फिर कहते हैं ये तो उन्होंने कहा था अपनी किताब बराहीन अहमदिया के अंदर, ठीक है, सफ़ा 174। फिर मेरे साहब ने अगली किताब के अंदर कहा कि अगर कोई शख्स कहे कि जब नबूवत ख़त्म हो चुकी है तो इस उम्मत में कोई नबी नहीं हो सकता, तो ये जवाब ये है खुदा अज़्ज़ व जल ने का नाम इसीलिए रखा है, यानी मिर्ज़ा साहब का नाम इसीलिए रखा है कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का कमाल उम्मत के सबूत के बगैर हरगिज़ साबित नहीं हो सकता। तो अब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल कमाल है वो मिर्ज़ा की सूरत में ज़ाहिर हुआ है, और इसी तरह अल्लाह के रसूल की निशान भी जो है ना वो कमाल की नज़र आई है। और जो है असल में नबूवत मुस्तफ़ा करीम का जो मज़हर है और असल फैज़ पाने वाला शख्स है वो नबूवत के दर्जे का मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी खुद है। यानी अपनी वो बता रहे हैं कि मैं वो शख्स हूँ जो हजूर से असल नबूवत का हकदार हूँ, और हजूर ने मुझे नबूवत दी है और मैं उस मकाम पे पहुँचा हूँ कि अब जो है हजूर की शान भी ज़ाहिर होती है। और आगे फिर कहते हैं ये उन्होंने अपनी किताब हकीकतुल वही के अंदर सवा 16 पर अपनी ये दावा किया, और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सवा 637 कहते हैं नंबर 3 कहते हैं ख़ातमुन अंबिया बने इन मानों में नहीं कि मैं कोई अलग से नबी हूँ, बल्कि उन मानों में कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन वो हैं वो जिन पे मोहर लगाते हैं। ख़ातम के मानी है मोहर लगाना, और हजूर जिस पे मोहर लगाते हैं वो नबी बनता है, और हजूर की मोहर से मैं नबी बना हूँ। यानी वो ख़ातमुन नबीयीन का माना ये करते हैं कि वो नबियों की मोहर से नबी बनने वाले, यानी वो शख्स जिनकी मोहरों से लोग नबी बनते हों, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और उन्होंने मुझे मोहर लगाई और मैं भी नबी बन गया और मैं उस मकाम पे पहुंच गया। ठीक है, बस न अब जो है हजूर के बाद जो नबी भी आएगा वो हजूर की उम्मत में से होगा, हजूर का उम्मती होगा, हजूर उस किस कमाल में पहुंचेगा, हजूर उस पर मोहर नबूवत लगा देंगे और नबी बन जाएगा, और मैं वो हूं।
अच्छा, आगे चल के और भी दावे आएंगे। तो इस तरह एक तवील ये भी उन्होंने दावा किया, इस तरह मजीद दावे वो करते गए। 7 से 8 मसीह मूद आने वाला था, वो मैं ही हूँ, और जिस बना पर मैं अपने नबी गिलाता हूँ मैं वही हूँ। इसी तरह वो अपने दावे करते गए। और एक तवील गुफ्तगू है जो इंशाल्लाह आने वाली नशिस्तों में मैं लाऊंगा, अलग अलग गुफ्तगू उन पर होगी। ठीक है, ये दावे वो चेंज करते गए। तो इतने दावे करने के बाद अब जो उन्होंने अपना बेसिक दावा किया था वो क्या था, अब ये बात समझिए। अब कदियानी इस बात से हमें जो है वो गुमराह करते हैं। पहला दावा किया कि मैं जो है मुजद्दिद हूं, मुजद्दियत का दावा किया उसने, और कई एलानिया मुनाज़रों के अंदर उसने ये रुझान बनाया कि मैं मुजद्दिद हूं और मैं तजदीद दीन कर रहा हूं। और इसी तरह मेरे साहब की कई किताबें इसी उन्वान से जो बराहीन अहमदिया हैं वो जो है वो मंजरेआम पे आई। उसके अंदर उन्होंने दावत मुजद्दियत पहले किया, सबसे पहला दावा उसके अंदर किया और कहा कि मैं मुजद्दिद हूं। अब नाज़रीन आप देखिए, वो कहता है वो ज़माना था जिसमें कोई भी मुझे नहीं जानता था और ना कोई मुवाफिक था ना कोई मुखालिफ था, क्योंकि मैं इस ज़माने में कुछ भी चीज़ ना था और एक अहदन मिनन नास था। जाविया गुमनामी में पोशीदा था, यानी एक ज़माना ऐसा था मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ जानता नहीं था। हकीकत वही कदा लिखता है, रूहानी खज़ाइन के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 22 सफ़ा 460 पे। तो ये सारा यानी उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे दावा किया। और मेरी शोहरत पूरे अरब व अजम हिंदुस्तान में हुई, तो अब मेरे मुखालिफिन मशहूर होने लगे। तो एक तवील बात करते हैं, इसको आप पढ़ने के लिए मुख्तसर हालात ज़िंदगी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी की मुख्तसर हालात ज़िंदगी किताब है मिराजुद्दीन क़दियानी, उसके अंदर भी उन्होंने लिख दिया है, और शामिल बराहीन अहमदिया इसके अंदर ही मौजूद है। ठीक है, तो अब जो है वो कहते हैं जी दूसरा एक बुझाड़ शहर कर दी कि मुझ पर इल्मात होते हैं। एक बात जो है ना, मुजद्दिद के दावे के बाद जब दावा किया मैं मुजद्दिद हूँ, आलिम से मुजद्दिद बना, अब वो आलिम होने के दावे भी हैं, उन पर गुफ्तगू करते हुए वक्त लग जाएगा। मैं मुख्तसरन कहता हूँ, जब उसने ये दावा किया कि मैं आलिम हूँ, उसके बाद कहा मैं मुजद्दिद हूँ, तो मुजद्दिद होने के बाद इसने अगला स्टेप क्या लिया। अब अचानक कुछ बड़ी बात कहता तो लोग इसे मारते। आराम से जब देखा कि लोग मुझे मुजद्दिद मानते हैं, मुझे मुहद्दिस मानते हैं, मुजद्दिद मानते हैं मुझे, तो फिर क्या कहा जी मेरे ऊपर इल्हाम होता है। और ऐसी कई चीज़ें पेश की, गैबी अमूर पर मबनी बातें पेश की। मार्च 1882 में उस शख्स ने ऐसे गैबी पेशनगोइयाँ करनी शुरू कर दी कि जो कुछ साबित हुई और लोगों ने उन पर जो है वो उस पर मुतवज्जे हुई। ठीक है, और कुछ ऐसी हुई कि जो झूठी साबित हुई और लोग उससे बदजन हो गए। ठीक है, और ये बेशुमार किस्म के अमूर लिखिए। यहाँ पर मैं मुसरन कह देता हूँ कि बराहीन अहमदिया के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 237 पढ़ लें। एक इल्हामात की तवील फहरिस्त जो बाद में कुछ झूठी साबित हुई है और कुछ सच्ची साबित हुई है। तुक्के थे ना, बात तुक्के तो आज के पीर फिर उससे अच्छे लगाते हैं। आज के पीरों को पकड़ लो, 10 तुक्के लगाएंगे, 9 सही होंगे, एक गलत होगा। तो और आज के पीर ऐसे कई हैं और फिर बदबख्त हैं, फिर वो भी इस मकाम में जाकर दावे करते हैं। लिहाजा इस तरह के दावे करने नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, फिर जो है आगे सीरतुल महदी जब लिखी मिर्ज़ा बशीर ने, ठीक है, उसके अंदर भी चीज़ें छपी। और बहरीन की तसनीफ से पहले हज़रत मसीह मऊद एक गुमनामी ज़िंदगी बसर करते थे। अब वो मिर्ज़ा बशीर जो है सीरतुल महदी के अंदर लिखता है कि हमारे मिर्ज़ा साहब जो थे मिर्ज़ा मसीह मऊद, वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बस एक गोशा नशीनी में दरवेशाना हालत थी। गो बराहीन जब सामने आई तो अखबारों में मज़मून शाया करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस किस्म के इश्तहारात आपके नाम एक गो पब्लिक सामने आ गए। दरअसल मुस्तकिल तौर पर बहीन अहमदिया के नाम से इश्तिहार ने बहुत ही पहले से ही आपने मुल्क के अंदर एक सामना किया और इल्म, दोस्त और मजहबी अमूर से लगाव रखने वाले तबके को रोशनास किया। आपने इंट्रोडक्शन भी करवाया और लोगों की नज़रों में देहात के रहने वाले गुमनाम शख्स की तरह हैरत के साथ उठनी शुरू हुई। यानी एक देहात में रहने वाले शख्स की तरफ हैरत अंगेज बात उठनी शुरू हुई कि ये ऐसा शख्स भी मौजूद है।
और फिर लोगों ने उनकी तरफ इनाम के दावे शुरू किए और हकानियत से अजीम शान किताब लिखने का ऐलान हुआ। गोया आफ्ताब हिदायत जो लारैब इस कबल तलू हो चुका था उफक में बुलंद होने लगा और जो कि बाद में बरहीन अहमदिया के नाम से शाद हुआ। ये वो बरहीन अहमदिया के नाम से है जो एक मुजद्दद ज़ीशान तौर पर खैर मकदम किया और मुखालिफिन इस्लाम के कैंप में एक गोला बारी के एक हलचल मचा दी गई। यानी सबसे पहले मुजद्दिद होने का दावा जो बड़ी किताब लेकर सामने आई और आलम इस्लाम के अंदर उन्होंने बड़ा एक काम किया, वो किताब बरहीन अहमदिया थी। उसके अंदर मुजद्दिद होने का दावा पहला दावा है। वो आम शख्स जो जिंदगी आम गुजारा था उसने अपने आप को बताया कि मैं कौन हूं, मुजद्दिद हूं, मुझ पर इल्हाम भी होता है। जनाब ये था इल्हाम। मैं इसमें बहुत सारे दलाइल हैं, मैं मुख्तसरन एक एक पढ़ूंगा। अच्छा, दूसरा दावा किया मैं मुहद्दिस हूं, इस पर भी दलाइल मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा आगे चल के आपको दलाइल दे दूं। फिर दावा किया मैं मेहदी हूं, आप खुद अब देखें, ठीक है। मुजद्दिद होने का दावा मैं आपको बता चुका कि 13वीं सदी का आखिर हुआ, 14वीं सदी का ज़हूर हुआ होने तक का लगा। खुदा तआला ने इल्हाम के जरिए मुझे खबर दी और एक सदी के अंदर मुजद्दिद बनाया है, ठीक है। ये मैं आपको हवालाजात दे चुका, बेशुमार इस पर हवाले मौजूद है, मैं सिर्फ एक एक हवाला दूंगा। डॉक्टर बशारत अहमद कदियानी मुजद्दिद आज़म किताब लिखी, उसके अंदर पहला मुजद्दिद जिल्द नंबर 113 लिखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी है। किताब अल बरिया के अंदर, रवानी खज़ाइन के अंदर, सनाई अहमदिया के अंदर मुख्तलिफ जो है लोगों ने अपने अपने ये दौर में लिखा कि ये पहला दावा किया कि मैं वली और मुजद्दिद हूँ, ठीक है। और इश्तिहार छपता था मेरा गुलाम कदियानी का मोरखा 20 शोबान 1314 में, उसमें लिखा गर्ज नबुव्वत का दावा इस तरफ से भी नहीं कि मैं तो सिर्फ वली विलायत और मुजद्दियत का जो है कायल और दावेदार हूं। अब कोई शख्स ये दिखा सकता है, कोई नबुव्वत तो नहीं कह रहे, वो तो मुजद्दिद थे, आपको झांसे में दे सकते हैं ये दिखा के। लिहाजा ये 3 से 4 कुतुब के अंदर मौजूद है कि वो मुजद्दिद थे। अब फिर वो कहा कि मेरा मिरास नबुव्वत का दावा नहीं है, ये आपकी गलती है। गोया मैं तो ख्याल कर रहा हूं कि मेरी तरफ बस इल्हाम होता है और मैं करामात वली दिखाता हूं और मैं एक मुजद्दिद वली ही हूं। आप खुद देखें। इसलिए ये जो है मैं आपके सामने पेश कर, तबलीग की रिसालत किताब का नाम, इसका मोहम्मद बिन कासिम कदियानी, मीर कासिम कदियानी की किताब लिखी मीर अली कासिम ने, उसके अंदर ये दावा उन्होंने लिखा। और मजमुआ अरशा इश्तिहारात जिल्द नंबर 297 इस पर भी लिखा हुआ है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी जंग मुकद्दस किताब का नाम, उसके अंदर भी दावा लिखा हुआ है। और मिर्ज़ा कदियानी किताब मवाहिबुर रहमान 22 पर किताब ये दावा लिखा हुआ है। मिर्ज़ा कदियानी का कौल है मज़ैल अखबार अल हुक्म कादियान से छपा, उसके अंदर कमरुल मेहदी उसके अंदर ही मौजूद है। ये पहला दावा था कि मैं मुजद्दिद हूं। दूसरा दावा मैं मुहद्दिस हूं। अल्लाहु अकबर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातम नबीयीन होने का कायल हूं, यकीन कामिल जानता हूं, इस बात का मुहक्किम और ईमान रखता हूं हमारे नबी खातम अंबिया हैं और उम्मत के लिए कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, मुहद्दिस जरूर आएंगे। अल्लाह शानहू से हम कलाम होते हैं मुहद्दिस, और नबुव्वत तामा के बासफात ज़िल्ली तौर पर अपने अंदर रखते हैं और बिलहाज बाज वजू नबुव्वत के रंगीन से रंगे होते हैं। उनमें से मैं भी एक मुहद्दिस हूं। मैं नबी नहीं हूं, हजूर की बात कोई नबी नहीं आएगा। मैं कौन हूं? मैं मुहद्दिस हूं। अब कोई आपको दिखा सकता है वो जनाब मुहद्दिस थे? इसके बारे नोट करें। निशान आसमानी किताब का नाम, लिखने वाला मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी और सफ़ा नंबर 28, ठीक है। अब आप खुद देख लें। और यही बात उन्होंने एक तवील बहस के अंदर, मैं पढ़ूंगा नहीं, वक्त थोड़ा है, बाद में फिर इस पर आएंगे, अलग अलग दावों में बात होगी। तो वो मिर्ज़ा गुलाम कदियानी के अज़ालतुल ओहाम, ये अज़ालतुल ओहाम बड़ी मशहूर रसाला है कदियानी का। उसके अंदर लिखता है 701 पर कहता है, बड़ी वज़ाहत के साथ लिखा उसने, कहा कि मैं कौन हूं? मैं मुहद्दिस हूं और मुझ पे इल्हाम होता है, मुझ पे जो है अलग तरफ से अहकाम नाज़िल होते हैं। फिर जनाब
इसी के बाद अगला दावा, ये 6 से 7 रेफरेंस हैं इसे मुझ पे। मेरे पास 8 से 9 किताबों के रेफरेंस मौजूद हैं अलग अलग, जहां पर उन्होंने दावा किया कि मैं कौन हूं, अलग अलग महफिलों के अंदर अलग अलग जगहों पर मैं मुहद्दिस हूं और मैं नबी नहीं हूं। ठीक है, मुहद्दिस जो मुरसलीन में से उम्मती भी होता है और नाकिस तौर पर नबी भी होता है। उम्मती वो उस वजह से होता है कि वो बकुल्ली ताबे शरीयत रसूलुल्लाह होता है और मिशकात रिसालत से फैज़ पाने वाला होता है। ठीक है, और नबियों का सा इसलिए मामला होता है कि मुहद्दिस अंबिया के जैसा काम करता है और बरज़ख के अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया, अगरचे कामिल तौर पर उम्मती होता है और वो तबलीग के तौर मिसले नबी होता है, लेकिन होता मुहद्दिस है। कहता है उसी का नाम मैं हूं कि मैं मुहद्दिस हूं। तीसरा मरले में वो जो दावा किया वो किया जनाब, जब कह दिया कि मैं मुजद्दिद हूं, लोगों ने मान लिया, बात पक्की हो गई, लोगों ने इत्मीनान कर लिया, फिर कहा मैं मुहद्दिस हूं। उस पर दलाइल दिए, वो लोगों के ईमान कच्चे थे बेचारे हिंदुस्तानी लोग। फिर वो लोग जो है इस बात तक पहुंचे कि मैं मुजद्दिद हूं, मुहद्दिस तक पहुंच गया तो मुहद्दिस कबूल कर लिया। जब देखा मुहद्दिस भी बात बन गई, अब अगला दावा किया, दावा नंबर 3, तीसरा बड़ा दावा। पहले 12 दावा दिखा चुका, वो और थे, अब ये अगले 12 दावा देखे। कहा कि मैं मेहदी हूं। दावा नंबर ये 15 है कि मैं कौन हूं, मैं मेहदी हूं, जो मेहदी ने आना था मैं वही मेहदी हूं। और कहता है एक इबारतें बहुत सारे मेरे पास, आप मांगे मैं 20 कुतुब से बारात दिखाऊंगा ये, लेकिन मैं एक ही पढ़ूंगा। वो आखिरी मेहदी जो तनज़्ज़ुल इस्लाम के वक्त और गुमराही को फैलाने के वक्त ज़माने में बराह खुदा से हिदायत पाने वाला और इस आसमानी मायदे को नए सिरे से इंसानों के आगे पेश करने वाला तकदीर इलाही में मुकर्रर किया गया था, जिसकी बिशारत आज से 1300 साल पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, बस वो मैं ही हूं। अब रोजे की हालत में हूं, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। मैं यही कहता हूं भाई, खुदा के कसम मैं रोजे की हालत में बैठा हूं। मैं ऐसा शख्स हूं कि मैं हर हक बात को मानता हूं, वो गैर मुस्लिम की क्यों ना हो। मैं ऐसा शख्स हूं, इसीलिए मैं खुद को ना बरेलवी कहता हूं, ना देवबंदी कहता हूं, ना मैं किसी इस्लाम के किसी मसलक कहता हूं। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत हूं और मनहज अहले सुन्नत की बात करता हूं। कुछ शिया की बात अच्छी हो शिया की लेता हूं, मिर्जा गुलाम क़दियानी की कोई बात अच्छी होती है मैं वो लेता, लेकिन एक ऐसे शख्स की क्या बात मैं लूं। मैं रोजे की हालत में हूं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कह रहा हूं। इस बंदे को मैं 2-3 साल हो गए पढ़ रहा हूं, मुझे इस बंदे का कोई असल चीज मालूम नहीं हुई, असल में था क्या, ना इसकी ज़ात में ना इसकी इल्म में। ये इल्मी तौर पर मुहद्दिस था, मुजद्दिद था, नबूवत का दावा किया, नबी था, कौन था, रसूल था, ये मेहदी था। जो रूहानी इसके दावे हैं उनमें भी ये कोई बात मुझे समझ नहीं आई। और इसके जो दूसरे जिस्मानी दावे हैं कि ये आरीन था, ये जो है कंधार से आया हुआ पठान था, ये अरबी था, ये फारसी था, और ये कुल का खूनों का मजून है। वो आप मेरी पहली क्लिप देख लें तो आप खुद देखें कि इस बंदे का कुछ भी समझ नहीं है ये बंदा था क्या। ऐसा अंग्रेजों का खरीदा हुआ शख्स था और ऐसा दिमागी तौर पर फिरा हुआ शख्स था कि इसके कोई एक दावा नहीं है। कोई कम से कम एक मजहब पे रहता ना, फिर भी हम कहते कि इस बंदे कोई हक भी था। खुद को कोई एक मजहब का कहता है ये, वो मैं उस तरफ जाता नहीं हूं। खुद को कहता है मैं वो मसला के देवबंदी की तरह बताता है, मसला के अहले हदीस बताता है, खुद को मसला के बरेलवी की तरह बताता है। ठीक है, तो अपने अकायद कुछ ऐसे लोगों से जोड़ता है जो आज के मसलक जिन्हीं बरेली देवबंदी है इनके साथ। मैं वो नहीं कहता कुछ भी। अच्छा, तो यानी यहां पर तीसरे मरले में दावा किया, यानी आप देखिए कि 15-16वें मरले में दावा, 15-16वां दावा इसका कि मैं मेहदी हूं। इस पे और बहुत सारी बारात हैं, छोड़ रहा हूं, रोजा है और मुश्किल हो रहा है बोलना। मसलियत मसीह होने का दावा कि मैं मेहदी नहीं हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा हूं, उनकी मिसल हूं। एक बारात पढ़ देता हूं। जो कुछ मखदूम ने तरीन फरमाया है कि अगर दिमिश्क हदीस के मिस्ताक को अलहदा छोड़कर अलग मसीह का दावा ज़ाहिर किया जाए तो इसमें क्या हर्ज है। दर हकीकत उस आजिज को मिसल मसीह बनने की कुछ हाजत नहीं। ये बनना चाहता है कि अल्लाह ताला अपने आजिज और मती बंदों में दखूल कर ले, लेकिन हम इब्तदा से किसी तरह भाग नहीं सकते। खुदा ने तरकियात का जरिया सिर्फ इब्तला ही को रखा है, जैसा कि फरमाता है अखिस्बुन्नासो
अहसिबन नासु अन युतर्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनूना। यानी फरमाया कि इसके तहत मैं यानी कौन हूं, मैं वो मसले मसीह हूं। आयत पेश की है, ठीक है। असल में बोलना मुश्किल हो रहा है। मैं सुबह से थोड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा था और हालत रोज़ा में अब गला खुश्क हो गया है। और फिर कहते हैं ये इन्होंने दावा पेश किया जनाब मकतूबात अहमदिया किताब खोलें जिल्द नंबर 575 पे कहा कि मैं कौन हूं, मैं मिसल मसीह हूं, ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा हूं, उनकी मिसल हूं, वो नहीं हूं मैं, हज़रत मसीह नहीं हूं मैं, और ना ही मैं कौन हूं, मैं महदी हूं, मैं दरमियान में हूं, मैं मिसल मसीह हूं। बल्कि एक बार और पढ़ता हूं। इस आजिज ने जो मिसल मऊद होने का दावा किया है, जिसको कम फाम लोग मसीह मऊद ख्याल कर बैठे हैं। यानी बाज लोगों ने रिएक्शन किया ना, अब रिएक्शन तो लोगों ने करना था नहीं बड़ी बात पे, तो उस रिएक्शन के जवाब कहते हैं कि बाज लोग क्या बैठे हैं कि मैं मसीह मऊद का दावा किया है। ये कोई नया दावा नहीं है, मैं आज से ही मेरे मुंह से सुना गया है, बल्कि ये वही पुराना इल्हाम है जो मैंने खुदा ताला को पा करके बरहीन अहमदिया की कई मकामात पर लिखा है, जिसके शाया होने पर 7 साल से भी कुछ अरसा गुजर चुका है। 7 साल पहले दावा किया था, अधूरा दावा उसको थोड़ा आगे बढ़ के एक कदम बढ़ा के आगे पेश किया। मैंने ये दावा हरगिज नहीं किया कि मैं मसीह इब्ने मरियम हूं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम हूं। जो शख्स ये इल्जाम मेरे ऊपर लगावे वो सरासर मुफ्तरी और कज़ाब है, बल्कि मेरे तरफ से अरसा 7-8 साल से बराबर यही शाया हो रहा है कि मैं मसीह हूं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम बाज़ रूहानी ख्वाहिश तबा और आदात और अखलाक अल्लाह ताला ने मेरी फितरत में रखे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की बाज़ आदात मेरे अंदर हैं, मैं वो हूं। हकीकत में मैं कौन हूं, मैं मसीह हूं, ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा हूं। मुझे जो ऐसा समझते हैं कि मैंने दावा किया है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, ये गलत है, ये इफ्तरा है, ये झूठ है, ये दावा किया। अब आप 16वां दावा ये देख लें, इसके ऊपर कई सारे और हैं, बल्कि एक ये जो मैंने इबारत पढ़ी है, इस इबारत को उन्होंने लिखा, तो आप ये समझिए कि वो पहले दावा क्या करता है, फिर क्या कहता है, और फिर कहता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हूं, मैं उनकी मिसाल हूं। और काफ़ी इबारत मैंने आपको सामने पेश कर सकता हूं, मैंने सिर्फ एक पेश की और एक दो पेश करता हूं कि मैं इससे हरगिज़ इनकार नहीं कर सकता कि ना करूंगा कि शायद मसीह मऊद कोई और भी हो। शायद ये पेशन गोइयाँ जो मेरे हक में रूहानी तौर पर हैं, ज़हरी तौर पर इस पर किसी और पे जमती हूँ। सच मुझ में दमिश्क में कोई मसीह नाजिल हुआ है और वो मैं ही हूँ। अच्छा, फिर बार बार ये कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, मैं मसीह इब्ने मरियम नहीं हूँ, मैं उनकी मिसल हूँ, उनके जैसा हूँ, उनकी कुछ आदात मुझ में लिखी गई हैं। ये उन्होंने अपनी किताब इश्तिहार मंदरजा तबलीग रिसालत की सफ़ा नंबर 1 जिल्द 15 पर, और इसके ये मीर कासिम कदियानी की किताब है, और मजमूई इश्तिहारात के अंदर ये बात मौजूद है। गुलाम कदियानी की अज़्ज़ालत और अवहाम, उनके अंदर ये बात मौजूद हैं। रूहानी खज़ाइन आप ले लें तो उसके अंदर ही मिल जाएंगी आपको, रूहानी खज़ाइन की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 134 पे। और गुलाम कदियानी का ख़त बनाम मौलवी अब्दुल जब्बार, ये हमारे मौलवियों से भी अल्लाह माफ़ करे ना, ये मुझसे बात नहीं करता मैं, अगर मिर्ज़ा गुलाम कदियानी की हमारे मौलवियों ने कैसे सपोर्टें की हैं ये भी देखें आप। ये जो अब मैं इस पर प्रमोट नहीं करता मैं, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, वरना आप देखें जितने भी ये सुन्नियत का नाम लेने वाले लोग हैं, इनके बड़े बड़े लोग, उन्होंने जा करके एक किताब है अब्दुल कादिर रायपुरी की, सवान अब्दुल कादिर रायपुरी, नेट से सवान अब्दुल कादिर रायपुरी खोल लें, उसको पूरा पढ़ें, वहाँ कदियानी के बारे में यह कुछ लिखा हुआ है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उन लोगों के बारे में आप देख लीजिए। मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा इस बात पे, क्योंकि मैं इंतशार नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। उन्होंने ख़त लिखा जनाब मौलवी अब्दुल जब्बार साहब को, और मौलवी अब्दुल जब्बार कौन था मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा माज़रत के साथ। मोरखा 1891 फरवरी, मजमू इश्तिहारात उनकी किताब जिसके अंदर खतूत सार्जमा है, उसको देख लें, जिल्द नंबर 208, उसमें भी यही लिखा उन्होंने कि मैं यार मुझे गलत कहा जा रहा है तुम लोगों की तरफ से, याद रखो मैं मसीही के जैसा हूँ, उनकी तरफ का उनकी मिसल हूँ। तो लिहाजा जैसे कि उलमा नबी के वारिस हैं और नबी की ज़ुर्रियत में है, इस तरह मैं भी उनकी तरह हूँ। मैं इस इस्लाम के साथ हम होने का दावा बिल्कुल भी नहीं करता।
बोलना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, कोशिश करूंगा। अच्छा, अब 17वां दावा आप देखें जी। अब जब देखा ना कि लोग अब इतनी मान चुके हैं, हर तरफ खत लिखे, 3-4 साल मेहनत की, जब लोगों ने ये फतवा उठा लिया और जू कर लिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी काफिर नहीं है, बल्कि उसका जो दावा है एक वली कर सकता है ये दावा और इस तक जो है ना उलमा को जमा कर लिया ना, अब एक स्टेप आगे चला। अब देखा कि बात बन गई, सब लोग मुझे मसलियत ईसा मानने लगे हैं, मिसल ईसा। अब आगे देखें, कहते हैं जनाब कि मैं ऐन वही मसीह हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम, वही मैं हूं। अच्छा जी, अब अगला दावा किया 1891 में, और वो अपनी किताब फतुल इस्लाम लिखी। उसके अंदर अगर तुम ईमानदार हो तो शुक्र करो और शुक्र के सजदात बजा लाओ, और वो ज़माना जिसकी इंतज़ार करते करते तुम्हारा बुजुर्ग आबाओ गुजर गए हैं, बेशुमार रूहें उसकी शौक में ही सफ़र कर गईं। वो वक्त तुमने पा लिया है जिस वक्त की तुम्हारे आबाओ अजदाद तमन्ना करते रहे। उसकी कदर करना और ना करना अब तुम पर है। इससे फ़ायदा उठाना ना उठाना तुम पर है, तुम्हारे हाथ में है। तुम बार बार मैं तुम्हें बयान करूंगा और इसके इज़हार से मैं रुक नहीं सकता कि मैं वही हूं जो वक्त पर इस्लाह खल्क के लिए भेजा गया, ताकि दीन की ताज़ा तौर पर दिलों में कायम करूं। और मैं वही हूं और उसी तरह भेजा गया हूं जिस तरह वो शख्स बाद कलीमुल्लाह मर्द खुदा ने भेजा था। कलीमुल्लाह के बाद जिस मर्द को खुदा ने भेजा था, मैं वही हूं जिसकी रूह हेरोडेस के अहद हुकूमत में बहुत तकलीफों के बाद आसमान पर उठाई गई। यानी एक दौर में उसकी रूह जमीन आसमान पर उठाई गई। सो जब दूसरा कलीमुल्लाह जो हकीकत में से पहला और सैयदुल अंबिया है, दूसरे फिरौनों की सरकोबी के लिए आया है, जिसके हक में आया, इन्ना अरसलनाका इलैकुम रसूलन शाहिदन इलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। तो उसमें भी अपनी करवाइयों में कलीम अव्वल का मसील, मगर रुतबे में उससे बुजुर्ग तर था। बोलना मुश्किल हो रहा है। वो ये नहीं कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आया और उसका मर्तबा बुजुर्गी में आला था, और ये आयत पढ़ सुनाई, तो एक मसीह का वादा दिया गया। वो मसीह कुव्वत और तिबा और खासमियत इसमें इब्न मरियम की पाकर उस ज़माने की मानद, और उस मुद्दत के करीब जो करीम अल्लाह के अव्वल ज़माने से मसीह इब्न मरियम के ज़माने तक थी, यही 14वीं सदी थी। लेकिन अब मामला ये हो चुका है कि खल्क़ुल्लाह की इस्लाह के लिए नज़ूल होता है मसीह का, और सब बातों में उसी ज़माने की हम शक्ल ज़माने में उतरा जो मसीह इब्न मरियम के उतरने का ज़माना था, ताकि समझने वालों की निशानी बन जाऊं। उन्हें कहा कि वो मसीह ने इब्न मरियम जो आना था वो मैं ही हूं। अब मैं उन जैसा उस कमाल का मसीह नहीं रहा कि जो उस दौर में आया था। मैं हूं वही, लेकिन अब मैं शरीयत मोहम्मदी के तहत आबे आया हूं, लिहाजा अब मैं थोड़ा कम तर हूं। लेकिन मैं हूं वही मसीह इब्न मरियम, लेकिन अब उन ताकतों के साथ, उन मुअज्जिज़ात के साथ नहीं आया। अब ये दावा किया। ये जनाब फतुल इस्लाम का सफ़ा 9 है, रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर भी ये बात मौजूद है। और फरमाया 100 इस आजिज़ बुजुर्गों को फितरती मुशाबहत के तहत ये बात मान लेनी चाहिए कि 100 मैं सलीब तोड़ने और खंजीरों के कत्ल करने के लिए भेजा गया हूं। मैं आसमान से उतरा हूं और इन पाक फरिश्तों के साथ जो मेरे दाएं और बाएं हैं, यानी मैं वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जितनी बिशारतें हैं वो मेरे लिए हैं। मैं आ गया हूं, अब तुम लोग मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी। मुसलमानों और ईसाइयों का किस कदर इख्तिलाफ है कि हज़रत मसीह इब्न मरियम इस अंसरी वजूद से आसमान की तरफ उठाए गए हैं। लिहाजा अब जो है वो मसीह इब्न मरियम का नज़ूल नहीं होना, तो मैं ये कहता हूं कि वो खबर पहुंच चुकी है, और जिसका मिस्ताक इलाम और इलाम इलाही खबर यही आजिज़ है कि वो जो मसीह इब्न मरियम आसमान से आना है वो मैं ही हूं। इसको इसी मजमून को बार बार उन्होंने कहा कि मैं मसीह इब्न मरियम हूं, और मेरा दावा ब्रेनियम में बार बार दोहराया गया है। तो मुझे समझो या ना समझो, अगर मानोगे तो तुम जो है हदायत पा जाओगे,
ये दावा उन्होंने फतहुल इस्लाम के अंदर, कश्ती नूह के अंदर 12 बार उन्होंने ये बात लिखी है। होए होए। फिर यहां कहा, सोचो कि खुदा जानता था कि इस नुक्ते इल्म होने से पहले दलील ज़ईफ हो जाएगी, इसलिए बरहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। कि मैंने पहले दावा किया है बरहीन अहमदिया में मेरा नाम मरियम है, मैं मरियम हूं, जैसा कि मैंने लिखा है। और मैं 2 बरस तक सिफत मरमियत के, जो मरियम की सिफत है, सिफत मरमियत में मैंने परवरिश पाई और पर्दे में नशोनुमा पाता रहा। फिर मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफर ले गई और मैं इस्तारा से रंग में मुझे हामला ठहराया गया। मैं अब कमेंट नहीं करूंगा इस पे। कहता है मैं वो मरियम बना और फिर मुझे अल्लाह की रूह आई और अल्लाह की इस्तारा से मैं हामला हो गया। ठीक है, और मुझे में जो है, चाहे फ्रेश हो जाए। तो अब उसने यानी मिर्जा गुलाम कदियानी ने अगला जो दावा किया कि मैं वो मसीह इब्ने मरियम हूं और ऐन वही हूं। तो कहता है कि मैं वो पहले मरियम था और मैं पर्दे में रहा और फिर अल्लाह ने मुझ में अपनी वो रूह फूंकी और मैं हमला हो गया और मैं कई अरसा हमला रहा और आखिर 10 महीने से ज़्यादा मैं हमला रहा। फिर मैं जो है इल्हाम मुझ पे हुआ और आखिरी इल्हाम ये हुआ कि मैं मरियम इब्ने मरियम बना दिया गया हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम बना दिया गया हूँ। पर मेरा नाम इब्ने मरियम ठहरा और खुदा ने मुझे बरहीन अहमदिया के वक्त इस तरखफी की मुझे खबर दी कि तू वो आइन ईसा अलैहिस्सलाम है जो आना था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी मिर्जा गुलाम कदियानी ने फिर ये दावा किया, आखिर में 17वां दावा ये किया कि मैं वही ईसा हूं जिसने आना है। आप खुद देखें, इसमें बेशुमार और भी मैं दलाइल पेश कर सकता हूं, लेकिन मेरे इस वक्त रमज़ान रोज़ की वजह से मैं बहुत थक चुका हूं, मैं से बोलना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो अगला दावा मैं पेश करता हूं, आपको उकसारन पेश करूंगा आप इंशाल्लाह। अगला दावा इसने किया, इस पर बहुत दलाइल हैं कि मैं वही ईसा हूं जो मरियम का बेटा है और मैं था। अब दावा है नबुव्वत, ईसा इस्लाम की मसीहत ईसा की आड़ में उसने जो किया वो क्या किया? वो किया मसीह मऊद जो आने वाला है उसी की अलामत ये लिखी है, वो नबी अल्लाह होगा, यानी खुदा ताला की वही पाने वाला होगा और लिहाजा मुझ पे भी वही होती है और मिशकात मोहम्मदिया नबुव्वत मोहम्मदिया का नूर होगा वो। सो नेमत खुदा तौर पर इस आजिज़ को दे दी गई है, यानी इशारतन कह दिया कि मैं वो नबी हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम हूँ और मैं नबुव्वत पे फायज हूँ। फिर इसी तरह और बहुत सारे दावे किए जिसमें उसने ये कहा कि मसीह मौऊद जो आना था, किताबों में जिसकी पेशनगोइयाँ मौजूद हैं वो मैं ही हूँ और मैं नबी बनकर ज़ाहिर हुआ हूँ। ये 17वां दावा। और 18वां दावा मसीह पर फजीलत का दावा, कहता है अब मैं ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल हूँ। अब आप देखिए, कहता है इस ज़माने में खुदा ने चाहा जिस कदर नेक और अच्छे नबी गुजारे हैं और एक ही शख्स के वजूद में अल्लाह ने नमूने ज़ाहिर किए, सो वो मैं हूँ। अब क्या किया कि हर तरह के नबी गुजरे उन्हें मैं हूँ। फिर ये जो है उसने दावा, जो पहला दावा मैंने बताया उसका, वो दावा उसकी किताब सुन लें, अज़ारातुल ओहाम के अंदर, हकीकतुल वही के अंदर, तुहफ़तुल गुरूरिया के अंदर और हकीकतुल वही के अंदर दो जगह पर वो दावा पहले जो 18वां 16वां दावा मैंने पेश किया वो उसके अंदर मौजूद है। अब वाला किसी चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हर किसी के पास है, मुझसे रब्ता कर सकता है। फिर अगला दावा कि मैं मसीह पर अफजल हूँ, 19वां दावा। तो वो कहा जी मैं ये दावा उसने जो किया अपनी बरहीन अहमदिया के सवा जिन 5 सवा 99 पे किया और चश्मा मसीह अपनी किताब उसके अंदर भी उसने यही बात लाहौर से शाया हुई कही। उस कहता है कि मैं वही मसीह हूँ, बल्कि जो आना था मैं उसकी ज़ात भी अफजल करार दे दिया गया हूँ। मैं मसीह की तरह मेरे पहले हमले हुए हैं और उन हमले में दुश्मन नाकाम रहे, मुझे फांसी देने के लिए मंसूबा बनाया गया और मैं सलीब नहीं चढ़ा और खुदा ने मुझे बचा लिया और फिर मैं मुजदात दिखाए गए। और फिर तवीर बात कर कहता है कि फिर मुजदात का मस्ताक मैं ही हूँ, अपने नफ्स में देखता हूँ पर मैं उनसे ज़्यादा हूँ।
अपने नफ्स में देखता हूँ और मैं उनसे ज़्यादा हूँ, यानी जो वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी जो ताकतें थी, उनके जो वज़ाइल थे, उनसे बढ़कर मैं नबी हूँ। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी आप देखिए किस किस्म का आदमी है। 18 दावे मैंने आपके सामने पेश किए इसके, हर रोज़ एक नया दावा, हर चंद साल के बाद जब लोग पक्के हो जाते फिर अगला दावा करता। ये 19 दावा मैंने आपके सामने पेश किया। ये चश्मा मसीह के अंदर भी ये मौजूद है जनाब। फिर 20वां दावा देखिए, सरी नबूवत का दावा कहता है कि जनाब 1901 में ये साला ने गलती का साला लिखा, उसके अंदर एक तहरीर करता है, मैं रसूल भी हूँ, मैं नबी भी हूँ, यानी भेजा गया भी हूँ और खुदा से गैब की खबरें पाने वाला भी हूँ। आप खुद बताएं, दावा ईसाइयत से कि मैं मसीह हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, उनसे अफजल फिर कहा और कहा कि मैं कौन हूँ, मैं वो शख्स हूँ जो रसूल भी हूँ और मैं ये नबियों के अफजल भी हूँ और गैब की खबरें पाने वाला हूँ। और फिर अगले बात ये जो है, ये बात उसने कही अपनी किताब एक गलती का ज़ाला उसके अंदर। और फिर अपने हकीकतुल वही के अंदर एक जो है ना एक से बढ़ के बात कही, फरमाया मैं वो शख्स हूँ कायनात में जितने नबी हुए हैं और जो होंगे उनसे सबसे अफजल तरीन मैं हूँ, सिवाय इसके कि मैं उम्मती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो मुझसे अफजल ठहरे। बाकी तो कायनात में 1,40,000 पैगंबर गुजरे उनसे मैं अफजल हूँ। आप खुद बताएं बंदे का इंटरप्रिटेशन क्या था इसका। इस पर मैं 5-7 हवाले दे सकता हूँ, एक केस 2 के साथ जो है इख्तिसार करता हूँ। मैं बहुत रमज़ान की हालत में बहुत थक चुका हूँ। 21वां दावा ज़िल्ली नबी होने का। अब ज़िल्ली नबी होता क्या है, इस थोड़ा इस बारे में समझिए। ज़िल कहते हैं साए को, यानी मैं साया हूँ नबूवत का, खुद नबी नहीं हूँ। कहता है कि मैं ज़िली नबूवत मुस्तफ़ा हूँ। कहता है कि मैं बहरहाल लोग मुझे कब काफिर कह रहे हैं, मुझे जा बजा मैं बता चुका हूँ कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ और मैं उस दर्जे का नबी हूँ जिस पर शरीयत नाजिल हुई या किताब नाजिल होती है। मैं ये दावा नहीं करता, बल्कि मेरा दावा तो ये है मैं मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करता हूँ, वही शरीयत है, वही कुरान है। और आज भी कदियानी यही दावा पेश करते हैं। वो कहते हैं हमारे कदियानी साहब ने तो ये दावा किए नहीं है। तो कहता है मैं तो ये कहता नहीं हूँ कि मैं नबी हूँ, बल्कि मैं वो शख्स हूँ कि अल्लाह अकबर कहा कि मैं मुताबियत रखता हूँ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा और मैं उनका साया बना के भेजा गया हूँ। तो मैं ज़िल्ली नबी ठहरा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया ठहरा हूँ मैं, इस कमाल की वजह से मैं नबी हूँ। तो यहाँ पर फिर कहा मेरा नाम मोहम्मद है, उसका नाम मोहम्मद था और मेरा नाम अहमद है, और मैं भी रसूल हूँ, वो भी रसूल था, वो भी भेजा गया, मैं भी भेजा गया हूँ, वो भी है भी खबरें पाने वाला, मैं भी खबरें पाने वाला। वो खातमुन नबीयीन है और उसकी मोहर से ही मैं जो है ज़िल्ली तौर पर नबी बनाकर और आईना बनाकर भेजा गया हूँ। और इस पर मैं 5 से 10 हवाले किताबों को दे सकता हूँ, बस यहाँ पर मैं यानी मुख्तसार करता हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ इस वक्त। तो वो कलमतुल फज़ल किताब का नाम, और उसके अंदर जनाब आला उन्होंने सफ़ा नंबर 112 पे लिखा। ये कदियानी का किताब है कलमतुल फज़ल। किताब कुछ चाहिए हो कोई भी कदियानी की मुझे मैं व्हाट्सअप करें, मैं भेज दूंगा। हाँ, और एक गलती का ज़ाला, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है, यानी मैं कौन हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हूँ। फिर 3-4 साल इस पर तबलीग करता रहा। जब एक जमात पूरी मुसलमानों की इसके साथ होगी, इसे मान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है, और इसने दलाइल दिए कि हर वली नबी का साया होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी वो नबी का साया थे, तो मैं भी उसी तरह का साया हूँ, मैं वली हूँ। फिर उस तरह का साया कह करके वो कहा कि मैं साया नबी हूँ, यानी इतना बड़ा मकार था ये शख्स। फिर 23वां दावा किया कि मैं नबुवत, मैं खुद नबी हूँ, और कहा कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई है और इसी की मैं जो है मिस्ताक हूँ, और इसी खातमुन नबिय्यीन के तहत मैं नबी बना दिया गया हूँ। ठीक है, अब मैं बरूज़ी नबी हूँ, मैं खुद नबूवत के साथ ज़ाहिर हुआ हूँ। ठीक है, और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से ऐन नबी बना दिया गया हूँ। ठीक है, मुझ पर वही भी नाजिल होती है और मुझे अहकाम शरीयत भी दिए गए हैं। और मिनहुम लमा यलहकू बिहिम व आखरीन मिनहुम लमा यलहकू बिहिम, इस आयत के तहत मैं नबी हूँ। अल्लाह खुद मेरे लिए फरमाता है ये। तो बरूज़ी नबी की सूरत में मैं नबी हूँ, और यानी उस बंदे ने अब बरूज़ी नबी होने का दावा किया। आप खुद देखें, इसके ये भी बेशुमार दावे, बेशुमार किताबों में एक गलती का अजाला इस किताब के अंदर मौजूद है। अच्छा,
अब उससे अगला 24वां दावा, और तकरीबन आखिरी दावा इससे आखिर ये सेकंड लास्ट 2 दावे और रह गए, मैं बताता हूँ। हकीकी और तशरीह नबूवत का दावा। कहा कहता है कि समझो कि शरीयत क्या है। शरीयत वही के ज़रिए चंद अमूर नहीं बयान किए गए हैं और कानून भी मुकर्रर किया गया है, और इल्हाम हुआ कुल्लिल मुमिनीना यअदू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। यानी बरीन अहमदिया में मैंने दर्ज कर दिया इस आयत के तहत मैं वो नबी हूँ, 23 बरस की मुद्दत भी गुजरी है मुझ पर, और मैं जो है मुझ पर अमर ये शरीयत का वाज़ह हो चुका है, और मैं जो है कुरानी तलीमात की रोशनी में मैं खुद एक तशरीह नबी बन के आया हूँ, यानी शरीयत के साथ नबी आया हूँ। एक तवील यानी सन 1900 में जिहाद के हुक्म को मनसूख करते हुए फिर उसने कहा कि मैं नबी हूँ, मैं हुक्म देता हूँ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। और ये 40 किताब लिखी, कदनी किताब है 40, उसके अंदर भी इसने लिखा, अल आला किताब है उसके अंदर भी कहा, हाशिया 40 के अंदर भी लिखा हुआ है, और रूहानी खज़ान के अंदर भी ये दावे मौजूद है। तो अगला दावा इसने जो किया बेशुमार इस पे है, लेकिन मैं मुख्तार के साथ एक एक इबारत पेश कर रहा हूँ। आगे चलें तो अगला दावा 25वां दावा उसने किया, जो बल्कि ये फतवा दिया कि जो मेरा मुनकिर होगा वो काफिर और मुर्तद है। अब मैं इस पर कुछ नहीं कहता, कदनी के कहा कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कौन है, वो काफिर और मुर्तद है, बेशक वो मोहम्मद रसूल को मानता रहे। ये तरियाक़ और कुलूब के अंदर उसका फतवा मौजूद है, ठीक है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कदियानी ने ये कहा कि मैं जो है जो नबी मुझे ना माने वो मोहम्मद रसूल का कलमा पढ़ता रहे, वो मुसलमान नहीं है। इस पर बहुत सारी बारात मौजूद हैं, मैं इसको भी इख्तिसार के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ। तो 26वां दावा आइन मोहम्मद होने का दावा। पहले तो कहा कि मैं ज़िल्ली और बरूज़ी नबी हूँ, मोहम्मद सल्लम मैं नहीं हूँ, उनके जैसा हूँ। अब कहा इधर बच्चा पैदा हुआ, उसके कान में अजान दी गई, शुरू में ही उसको खुदा और खुदा के रसूल पाक का नाम सुनाया गया, बेआईन ही ये बात भी अहमदियत में बतौर बच्चा पैदा हुआ, उसके कानों में आवाज़ हुई और मसीह मऊद मोहम्मद अस्त व आइन मोहम्मद अस्त कहा गया। यानी अपने बारे में कहता है मैं पैदा हुआ और मैं कदियान के अंदर पैदा हुआ, मैं ऐन मऊद मोहम्मद अस्त व आइन मोहम्मद अस्त हूँ, नऊज़ बिल्लाह। इसको उसने लिखा अपनी किताब के अंदर। मलून था, एक दिमागी कैफियत का हटा हुआ इंसान था, अपने दौर में आलिम से शुरू हुआ और नबी तक के दावे इसने किए, और अपनी अखबार फसल के अंदर कदियान से छपा, उसके अंदर मौजूद है, कलमतुल फसल के अंदर मौजूद है ये बात, और अपनी दीगर किताबों के अंदर उसने ये जा बजा किताब ये दावे लिखे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ऐन वही मोहम्मद हूँ। फिर आखिरी दावा उस जालिम ने आगे यहाँ पर छोड़ा, 28वां दावा नंबर 20, कहा कि याद रखो मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आ गए आगे से भी बढ़कर अपनी छां में, कि अब मैं जो हूँ, मैं अपनी बारे कहा कि मैं मोहम्मद सल्लम से भी अफजल नबी हूँ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और मोहम्मद देखने में हूँ जिसने अकमल, देखना हो देख ले, अहमद गुलाम अहमद को देखे कदियां में, जिसने देखने हो मोहम्मद उससे भी अकमल, जो पहले वाले मोहम्मद से उनसे भी अकमल मोहम्मद जिसने देखने हो तो गुलाम अहमद को देखे कदियान में। ये जनाब उसकी जो शेर हैं, ये शेर भी काजी मोहम्मद ज़हूरुद्दीन अकमल कदियानी अपनी किताब मनकूल अज़ अखबार पैगाम सुलह के अंदर ये उसने लिखा है। फारूक रसाला कदियान छपता है अखबार, उसके अंदर भी उसने ये लिखा है। तो जनाब आप मुझे बताएं, आखिरी जो उसने दावा किया 29वां दावा, अपनी निस्बत आखिरी नबी होने का दावा, उसने ये दावा बेकार मारा। कहा बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया और दूसरे तमाम लोग इस नाम के मुस्तहिक नहीं। ज़रूर था कि ऐसा होता, हदीस सैय्यह में आया है कि ऐसा शख्स एक ही होगा और वो पेशगोई सिर्फ मेरी थी और मैं खातमन नबीयीन हूँ। और वो आयत मेरे मिस्ताक में है, मा कान अल्लाह नहीं वकान अल्लाहु अकबर व खातमन नबीयीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि वो आयत मेरे बारे में आई कि मैं खातमन नबीयीन हूँ। तो नाज़रीन इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद में गुफ्तगू करूँगा कि ये शख्स के कैसा, इसके हर दावे पर अलग अलग से दलाइल के साथ गुफ्तगू होगी, इसके दावों पर, इसकी किताबों पर, इसके आपको सवालात के जवाब दिए जाएंगे, उनके तर्ज़ात जो आज के कदियानियों के हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी रहूँगा और कदियानी को इंशाल्लाह बेनकाब करूँगा उसकी किताबों से। आपकी दुआओं का तालिब आपका अपना रज़ी भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।